महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा के निधन के बाद एक नए समीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। भले से ही सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर फडणवीस सरकार ने यह संदेश दिया कि एनसीपी का साथ अभी अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात की भी चर्चा खुद फडणवीस ने करी कि अजीत पवार और शरद पवार के एक साथ आने की जो चर्चा थी वह सिर्फ कोरा झूठ था, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो क्या अजीत पवार महायुति छोड़ने का मन बना चुके थे या फिर शरद पवार को महायुति में शामिल करना चाहते थे। ये सच्चाई तो सिर्फ अजीत दादा ही जानते थे और शरद पवार। अब शरद पवार ने अपनी बात साफ कर दी। ये भूलने वाली बात नहीं कि शरद पवार महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य नेता कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ आप हाल में ही हुए बीएमसी चुनाव में देखते ही रहे होंगे कि कैसे चाचा भतीजे के एक साथ आने की खबरें खूब उछाल रही थी मीडिया में। लेकिन अब फिलहाल इस बीच एकनाथ शिंदे की भी खबरें किसी से छुपी नहीं कि कैसे वह अपना मेयर बनाने के लिए महाराष्ट्र में आगे जद्दोजहद कर रहे थे और बीजेपी से ही दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो गए, और कई सीटों पर तो जो घमासान हुआ वह भी किसी से छुपा नहीं। इसके बाद चर्चा इसी बात की शुरू हो गई कि एक समय जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भले से ही 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन बीजेपी के अमित शाह के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। लेकिन आज एक ऐसा मौका बन सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर फडणवीस को टाटा बाय बाय बोल दे, यानी महायुति छोड़कर महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए, तो सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद तो मिलेगा ही मिलेगा, शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। वो कैसे? अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इस समय 288 विधानसभा सीटों में 235 सीटों पर इस समय महायुति है। इसमें अगर आप पाएंगे तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के 57 विधायक और वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार एनसीपी के 41 विधायक हैं। अगर यह साथ छोड़ देते हैं महायुति का, तो महायुति 145 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे नीचे आ जाएगी 137 विधायक पर, जिसमें से अकेले 132 विधायक बीजेपी के हैं। और यही अगर विधायक जितने यहां पर देखा जाए जुड़ते हैं महाविकास अघाड़ी के साथ, तो जो 50 विधायक पहले से उनके पास है एमवीए के पास, उनके साथ मिलाकर ये संख्या 148 हो जाएगी, यानी कि बहुमत के पार। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार गिर सकती है, क्योंकि अंदर खाने चर्चा खूब है कि शरद के साथ एनसीपी अजीत पवार वाली हाथ पिलाने के लिए तैयार थी, लेकिन निधन की वजह से सब कुछ टल गया। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मेयर चुनाव को लेकर और हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो कुछ भी सियासी उठापटक हुई थी, उसके बाद अगर उद्धव के साथ आते हैं तो कोई भी ज्यादा गुरेज नहीं होगा। इसके साथ साथ वह महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि 57 विधायक होंगे उनके, तो ऐसे में मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। और ऊपर से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर वो विलय कर जाती है तो वो संख्या मिलाकर इनके पास अच्छी खासी संख्या करीब करीब यहाँ पर 70 के आसपास पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से ये संख्या अच्छी हो जाएगी। और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी विलय कर जाती है तो वो भी 50 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, यानी शिवसेना का मुख्यमंत्री और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र में। और बीजेपी जो इन दिनों जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में एनसीपी को अलग कर दी और फिर शिंदे के मेयर पद को सपने को तोड़ने के लिए आगे आ रही है, तो वो सारी की सारी उनकी चाल धरी की धरी रह जाएगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सब वक्त की गर पर निर्भर करता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।